स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे की नौकरी का सपना देख रहे हैं, अब ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने इतने सारे रिजर्वेशन चल रहे थे, जिसमें अब एक और पहल यहां पर इंडियन आर्मी और रेलवे के बीच हुई है। ये जो एमओयू है, इसके अंदर अगर आप पाएंगे तो जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज है, जिसके अंदर ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप वालों का 20% रिजर्वेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इतने सारे रिजर्वेशन हैं। उसके बाद यहां पर एक रिजर्वेशन लेवल 1 के अंदर 20% का और देखने को मिलेगा, जिसमें जो पूर्व सैनिक हैं, यानी कि जो एक्स आर्मी वाले हैं, उन लोगों को आप लोग पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों को 20% का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और जो लोग अग्निवीर हैं, जैसे 4 साल के बाद कुछ लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, जो परमानेंट नहीं होंगे और अगर वो यहां पर अप्लाई करते हैं तो 10% का आरक्षण इन्हें भी मिलेगा। और अगर एक तरीके से हम आरक्षण को जोड़ें तो आप यहां पर देखिए, यहां पर कुछ ये कैलकुलेशन है, ये एससी का आरक्षण है 15%, 7.5% आरक्षण आपका एसटी का है, 27% ओबीसी का है, 10% ईडब्ल्यूएस का है, और ये 20% आरक्षण आप लोग अप्रेंटिसशिप वालों का ले लें तो ये 80% हो रहा है, लगभग 79.5। और इसमें फिर 20% अगर आप इसको जोड़ें तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि सीट्स फिर कैसे बचेंगी। अगर इतने आरक्षण इसके अंदर शामिल हो गए हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए जॉब लेना, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाला स्टूडेंट की सीट कोई काट नहीं सकता है, ये उनकी सीट है। ठीक इसी तरीके से इनकी जो सीट्स है, इसको कोई नहीं काट सकता है, इनकी जो सीट है, इसको कोई नहीं काट सकता है। तो ओवरऑल इतने सारे जो आरक्षण इसके अंदर पहले से थे, उसमें ये आरक्षण, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, हर चीज गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच समझ के सब सही करती है, वो बात अलग है, लेकिन जो एक कॉमन स्टूडेंट है उसके लिए जॉब लेना चैलेंजिंग होगा। हम सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को, इसलिए जितना पॉसिबल हो ये आगे की जॉब में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आगे नोटिफिकेशंस आएंगे। लेकिन अभी जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, अगर आप जी तोड़ मेहनत करके उनमें सिलेक्शन ले रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आरक्षण तो है ही, अब आप इसको पूरी तरीके से समझते हैं। भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी का सहयोग ढांचा, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर। भारतीय रेलवे सहयोग ढांचा हुआ है सेना के बीच, सेना से नागरिक जीवन में आने वाले कर्मियों और अग्निवीरों के लिए रेलवे में स्थायी और अनुबंध आधारित रोजगार के माध्यम से सफल दूसरे करियर के ऑप्शंस कौन कौन से रहेंगे, उसके बारे में यहां पर बताते हैं। आरक्षण और रिक्तियों का विवरण, जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों के लिए, आप एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उन लोगों के लिए 20% आप लोगों को ग्रुप डी में कोटा मिलेगा, जो परमानेंट होगा। अगर 1 लाख सीट्स हैं तो 20% इनके लिए रिजर्व हो जाएंगी। I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बात करते हैं अप्रेंटिसशिप वालों की, तो उनकी भी 20% सीटें रिजर्व रहती हैं। यहां पर बात करें ग्रुप डी में, जो ग्रुप डी से ऊपर का लेवल है, जैसे कि एएलपी है या एनटीपीसी है, उन सारे लेवल में 10% का रिजर्वेशन रहेगा। किसका? एक्स सर्विसमैन का। बात कर लेते हैं अग्निवीर वाले स्टूडेंट का, तो वो उसका ठीक आधा है। जो अग्निवीर वाले रहेंगे उनका 10% का आरक्षण लेवल 1 में रहेगा और 5% का आरक्षण लेवल 2 में रहेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि हम लोग अग्निवीर को आरक्षण देंगे बाकी जॉब के अंदर। यहां पर अगर बात करें तो तत्काल भर्ती और रणनीतिक सहयोग भी हुए हैं। 5000 प्लस पॉइंट्समैन की अनुबंध भर्ती, मैक्सिमम जगह पे जो पॉइंट्समैन आजकल भर्ती हो रहे हैं डिविजन्स के अंदर, आप लोग पाएंगे कि वो एक्स सर्विसमैन ही हैं, पहले से भी एक्स सर्विसमैन ही आ रहे हैं। और अब आप लोगों को परमानेंट भर्ती में भी इन लोगों को मिला है रिजर्वेशन। रिक्तियों को जल्दी भरने के लिए पूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। संस्थागत समझौते का कार्यान्वयन, अब तक 9 रेलवे डिवीजनों ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए सेना के साथ समझौते किए हैं कि भाई साहब, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर अग्निवीर हैं, उनको हम भर्ती करेंगे। बात करें 2024-25 के लिए
14,788 आरक्षित पद रेलवे ने विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए और 14,788 रिक्तियों को अधिसूचित किया है। राष्ट्र निर्माण और कौशल विकास गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सैनिकों के टेक्निकल और नेतृत्व कौशल को रेलवे में उपयोग किया जाएगा। भारतीय रेल और भारतीय सेना सहयोग का ऐतिहासिक रूपरेखा की अगर बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए पूरा का पूरा ये दिया गया है, इसकी क्या क्या चीजें हैं। और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण आप लोगों ने देख ही लिया है। आरआरसी द्वारा जो भर्ती होंगी उनके अंदर 20% और लेवल 2 या उससे ऊपर आरआरबी द्वारा जो भर्ती होंगी उसमें 10% का आरक्षण। इसी तरीके से अग्निवीरों का ये है। तो ये भर्ती का आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से है। 6,485 पद लेवल 1 में इन लोगों को दिए गए थे। लेवल 2 या उससे ऊपर के पदों में इनके 8,303। आगे इन लोगों को और भी चीजें दी जानी है। नियमित भर्ती से पहले कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तत्काल नियुक्ति, पूर्व सैनिकों की त्वरित नियुक्ति सुनिश्चित करने और मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए रेलवे ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक संविदा के आधार पर पॉइंट्समैन की भर्ती का निर्णय लिया है। तो पॉइंट्समैन के जो पद हैं 5,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों की तुरंत बहाली की प्रक्रिया। लेवल 1 पदों पर वर्तमान में जोनल और मंडल स्तर पर कार्रवाई जारी है। सेना के भर्ती संगठन इन पदों को तेजी से भरने के लिए रेलवे मंडलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। 9 रेलवे मंडल इनसे जुड़े हैं। आगे और भी मंडल आप लोगों के इनके साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की जो भर्तियां हैं वो आगे फिल होनी है। तो कहने का मतलब यह है कि बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर करिए। बस कहने का मतलब यह है कि आगे सिचुएशंस और ज्यादा क्रिटिकल होने पे हैं। अभी आगे एआई आ रहा है, बहुत सारी जॉब एआई भी खा रहा है, ये आप लोगों को पता है। एआई ने जब से आप लोगों को समझा रहे हैं तब से आपको समझ नहीं आ रहा है। ये एआई और ऑटोमेशन का जितना जब से काम चल रहा है तब से बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे जो काम है वो आजकल एआई की मदद से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को आप जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना जल्दी, ये नहीं कि भाई साहब आज ही लेना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो। देखिए आपके सामने एलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी, आगे टेक्नीशियन। अब बच्चा क्या करता है, एक वैकेंसी के लिए तैयारी की, फिर उसकी आंसर की के लिए रोता रहेगा, फिर उसके रिजल्ट आने के बाद दूसरी तैयारी करेगा। ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। आप कंटिन्यू लगे रहिए। जैसे मान लेते 2024 में आपने एलपी का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद आप इंतजार मत करिए, अगला एग्जाम जो दिख रहा है रेलवे का सेम सिलेबस के साथ उसमें जुट जाइए। जैसे आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप किन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, ग्रुप डी को टारगेट कर सकते हो, एलपी को टारगेट कर सकते हो, जेई को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उनका सेम सिलेबस है। टेक्नीशियन को कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने एरिया में पूरी तरीके से आप घुसे रहिए। ये आप लोगों के लिए एक न्यूज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अभी जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए अगर वो चाहें तो हम लोगों ने ओनली 20 रुपीज में इस समय पे आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। 1 मार्च से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 30 शिफ्ट जो ग्रुप डी की है, टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया हमें ये जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 30 शिफ्ट, कैसे, कुछ शिफ्ट स्टार्टिंग से, कुछ शिफ्ट बीच से और फिर लास्ट से, फिर सेकंड लास्ट से, इस तरीके से हमने शिफ्ट उठा के आपको दी है, जिससे कि आप पूरे के पूरे पेपर का लेवल देख पाए ग्रुप डी में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो हमने वन लाइनर फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड कराए हैं। एक पेज से आप 2-2, 3-3 शिफ्ट कवर कर सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 पेजेस हैं और 20 पेजेस पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। और उसको अगर आप रिवाइज भी करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर बड़े आराम से 2-3 बार इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। सारे के सारे टेक्नीशियन के क्वेश्चंस मैंने पहले आप लोगों को पीडीएफ में दे चुका हूं। अगर आप पाएं तो वो वाली पीडीएफ में आपको दिखा देता हूं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आपको ये देखिए, ये वाली बुक मैंने आप लोगों को बहुत पहले एएलपी से भी पहले प्रोवाइड कराई थी, जिसके अंदर एएलपी, टेक्नीशियन और जेई 2024 के, एएलपी सीबीटी 1 के साइंस के क्वेश्चंस, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के 19 से 30 दिसंबर तक के क्वेश्चन, 16 से 18 दिसंबर के क्वेश्चन जेई के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ये अगर कोई भी बच्चा पढ़ के जा रहा है तो निश्चित तौर से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज अगर आपका मन है तो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ये मैं दिखा देता हूं आपको कहां मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना है और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपको होम पेज दिखेगा इस तरीके से। आप पाएंगे कि स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे चले जाएं। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, बुक्स का, नोट्स का, ई बुक का। आप ई बुक वाले सेक्शन पे जाएं। सबसे टॉप पे आपको ये हिंदी वाली जो ग्रुप डी की बुक है ये देखने को मिल जाएगी सबसे टॉप पे। इसके नीचे ये टेक्नीशियन की इंग्लिश की है और उसके नीचे वो टेक्नीशियन की हिंदी की बुक है। आप जैसे मान लेते हैं मैंने ये परचेज की हुई है तो इसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स आ रही हैं, ये देखिए 3 लाइन्स, इस पे आपको क्लिक करना है। ये
और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ये आपके फोन के अंदर आ जाएगी। जाइए कैफे वाले को दीजिए और इसका प्रिंट आउट लीजिए। 20 पेजेस ओनली है और इनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। ये क्यों बोला जा रहा है ऐसा रिपीट होते हुए देखेंगे? देखिए, अगर आप पाएंगे कि सिर्फ 4 से 5 शिफ्ट आप टेक्नीशियन की पढ़िए, 4 से 5 शिफ्ट आप टेक्नीशियन की पढ़ेंगे, फिर आप जब 6वीं शिफ्ट पढ़ेंगे तो 20% 30% क्वेश्चंस जो 4-5 शिफ्ट में पढ़े हैं वही रिपीट होते हुए दिखेंगे। अगर आप सारे टेक्नीशियन के देख लेते हैं तो फिर निश्चित तौर से क्वेश्चंस तो रिपीट होते हुए दिखेंगे। और आप ग्रुप डी के भी जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुए इनको भी देख लेते हैं, तब तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने बेहतरीन से बेहतरीन सारे के सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों के सामने डाला है। चाहे आप यहां पर देख सकते हैं एलपीसीबीटी 1 के क्वेश्चंस हो, आर ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है तो आर का कितना मान होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है। तो कम समय में अगर रिवीजन करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। 20-25 रुपए की कोई बहुत बड़ी औकात नहीं होती है। अगर 20-25 रुपए में आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 10,000 स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। जिन बच्चों का एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं, ऐसे जाने कितने स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि भैया मेरा ना 0.4 मार्क्स कम है और मेरा सेकंड लिस्ट में भी नंबर नहीं आया। वेटिंग का इंतजार कर रहे थे, सेकंड में भी नंबर नहीं आया। जिसके 0.5 कम है उसका भी नंबर नहीं आया। तो आप समझिए एक नंबर की कितनी बड़ी वैल्यू है। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तत्पर रहिए और उसे आपको परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया। चाहो तो आप देखिए मैथ्स और रीजनिंग का कैसे काम हो जाएगा। मैंने बताया मैथ्स और रीजनिंग के अगर आप टीचर्स के जैसे साहिल सर हैं या और टीचर्स हैं, उन्होंने क्या है जैसे गगन सर है, इन लोगों ने 100-100 200 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो पैटर्न वही है। 100-200 क्वेश्चन का मतलब है कि 4 शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए और 4 शिफ्ट में जो पैटर्न है वही आगे की सारी शिफ्ट में वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। सारा पैटर्न वही है। तो आप अगर उन 4 शिफ्ट को भी देख लेते हैं आपका काम हो जाएगा। लेकिन साइंस में क्या है कि क्वेश्चंस बनते जाते हैं। पैटर्न इनका क्या है कि जैसे आप लोगों ने ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन करे, फिर अगली शिफ्ट में और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जब तक 30-40 शिफ्ट नहीं पढ़ लेते हो तब तक आप लोगों को रिपीटेशन नहीं मिलेगा। तो आप 30-40 क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए इस बुक को आप परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल में जाना है, यहाँ स्टडी मटेरियल, फिर इसके बाद ऊपर आपको देखेगा तो ई बुक वाले सेक्शन में चले जाना है और आपको यहाँ से बुक मिल जाएगी ओनली 20 रुपए की। अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बुक दिखेंगी, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप खोलोगे तो बुक दिखेगी। यहाँ पे मैं खोलूं इसको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं खोलूंगा तो ये देखिए बुक, यहाँ पे क्लिक कर लेना है तो ये देखिए आपको तीनों की तीनों बुक्स दिख गई। आप जाके अपनी परचेज कर लीजिए जो भी बुक आपको देखनी है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। बाकी कंपटीशन आगे बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो अपनी मेहनत के दम पे अपने सिलेक्शन को लीजिए। बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन ले लिए हैं अब 8वें वेतन का भी लाभ उठाएंगे और यहाँ बच्चा 20-25 रुपए के लालच में अपना पूरे साल बर्बाद कर देता है। तो अपनी कोशिश करिए जितना बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं लीजिए। और दूसरी बात, टेक्नीशियन का पेपर देने के बाद एएलपीसीबीटी 2 का अगर एग्जाम है तो लग जाना। ये मत सोचना कि भाई साहब होगा कि नहीं होगा, फिर तो आपका हाल खराब हो जाएगा। एएलपीसीबीटी 2 में लगी है, जिनका ग्रुप डी का है वो ग्रुप डी में लगे, लेकिन लगना है, खाली नहीं बैठना। अगर खाली बैठोगे तो काम खराब है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या सोचते हो आप इस आरक्षण के बारे में जरूर से जरूर अपने नीचे राय दीजिएगा, बताइएगा कि कितने % आरक्षण। अगर आप आरक्षण देखें सबका आरक्षण मिलाएं तो आप खुद बताइएगा कि अप्रेंटिसशिप का, अग्निवीरों का और इनका आरक्षण मिला के कितना टोटल आरक्षण हो रहा है। इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर कुछ पोर्शन आते हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वर्टिकल है, वो सारी की सारी चीजें बहुत डेप्थ में है जो आप लोगों को बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि भैया जॉब लेना निश्चित तौर से डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीट आप नहीं ले सकते, अप्रेंटिसशिप वाले की सीट आप नहीं ले सकते, एससी वाले की सीट आप नहीं ले सकते, एसटी वाले की नहीं ले सकते, ओबीसी की नहीं ले सकते। आपकी सीटें सब जगह जा सकती हैं। तो आप समझिए कि फिर आपका हाल क्या होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।